की जाती है। कहा जा रहा बहुत सीनियर प्रोफेसर है रतनलाल, तमाम किताबें लिख दी उन्होंने, लेकिन उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? दलित है इस वजह से क्या? बिल्कुल 100% यही बात है और टारगेटेड करके चीज़ें हो रही है। जो ये 4 पन्नों की कुंजी लिख दे उनके लिए वो महाध्यापक हो जाते हैं। जो इतना हिस्टोरियन है, इतने बड़े हिस्टोरियन है हमारे समाज के, पूरे देश भर में घूमते हैं, काम करते हैं और उसके बावजूद भी आप शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभाव, ये जातीय भेदभाव है। आज हम कॉलेज पे कर रहे हैं, कल को हम यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का गेट बंद करने का काम करेंगे साथ। कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं और पॉलिटिक्स करने लग ये वो अपनी अपनी सोच है, विवादित नहीं है, वो तथ्य पे रख के बात अपनी रखते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते वो। तो क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है, उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। वो घर पे हो या ना हो, रात दिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिना भी नहीं सकता, जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। जो उनका अरेस्ट भी किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक अरेस्ट किया जा चुका है और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। नहीं, कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR उन पे केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी हैं, उन्हें भी जाके रोको, सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। आज आप लोग विश्वविद्यालय के गेट पे आए, हिंदू विश्वविद्यालय, फोटो कॉपी आप ले सकते हैं, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग ये है कि जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेसर रतनलाल जी जो कि एक दलितों के प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, जो अक्सर जो है अपने कॉलेज में बच्चों को यूनिवर्सिटी में इस बात से अवगत कराते हैं कि अम्बेडकर नाम की क्या चीज़ है। ठीक है, अम्बेडकर विचारधारा के बारे में बताते हैं, साहब ज्योतिबा फूले के बारे में बताते हैं और अन्य सभी हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हैं, जिसके चलते वो अक्सर कॉलेज प्रशासन की नज़र में रहते हैं और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी करे गए, जिनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आज जो हमने भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने हिंदू कॉलेज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन करा है कि उनका जो है प्रमोशन ना रोका जाए, उनका प्रमोशन करा जाए और जो है हमारे किसी भी कॉलेज प्रोफेसर को इस तरह से प्रताड़ित ना करा जाए, जिस तरीके से उन्हें झूठे केस में फंसाया जाता है और उनके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है और भी हमारे सभी राज्यों में आप अगर देखेंगे तो RSS की विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा वाले लोग जो हमारे प्रोफेसरों को, हमारे जो है टीचरों को, हमारे छात्रों को रोकने का काम करते हैं। जैसे ही कुछ साल पहले रोहित वेमुला जी थे जिन्होंने फांसी लगा ली थी। ठीक है, और अभी जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से छात्रों की जो है वो नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आई है। BHU में वहाँ पे OBC का जो है आरक्षण ख़त्म कर दिया गया बच्चों का, वहाँ पे उन्हें PG नहीं दिया जा रहा है, कॉलेज में जो है हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है सभी देश में अलग अलग तरीके से हमारे छात्रों पे, हमारे टीचरों पे, हमारे प्रोफेसरों पे जो अत्याचार होता है, जिसे रोकने के लिए भीम आर्मी छात्र संघ, भीम आर्मी समाज पार्टी यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ है और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन भी करा जाएगा, जिससे कि जो है हम इन सब चीज़ों को रोक सकें। राहुल जी, हाँ भैया, नागपाल जी दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता आप रहे हैं, कई पदों पर रहे भीम आर्मी में। उस समय स्टूडेंट फ्रंट नहीं बना था, आपने कई बार आवाज़ उठाई है बसपा के लिए भी कि वो भी स्टूडेंट फ्रंट बनाए। आज स्टूडेंट फ्रंट ने बड़ा आंदोलन किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यूथ को जो है वो नेतृत्व मिलना चाहिए। वो चाहे भीम आर्मी है, चाहे आज़ाद समाज पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन है, उसमें नेतृत्व यूथ का होना चाहिए, भागीदारी यूथ की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई को और तमाम लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट जो है वो बनाया है, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है। दूसरा जो विषय है, जिस विषय को लेकर के आज भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट्स के जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो एक गंभीर मामला है। प्रोफेसर रतनलाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और दलित कम्युनिटी से आते हैं, जाटव चमार बिरादरी से वो आते हैं और उनके साथ में पिछले कई वर्षों से उनका उत्पीड़न जातिगत आधार पर चल रहा है। और उसकी खास और सीधी सी वजह यह है कि डॉक्टर रतनलाल का मुखर होकर के बोलना, डॉक्टर रतनलाल का अम्बेडकरी फूले आंदोलन को घर घर पहुंचाना और उनका जो चैनल है जो अम्बेडकर नामा के नाम से पूरे विश्व भर में फेमस है, जिस पर वो फूले अम्बेडकरी विचार को बोने का, रोपने का काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसकी नज़रों में आए दिन खटकता है।
और इसीलिए उनको परेशान किया जाता है। जो प्रिंसिपल है वो परेशान कर रही है, सिस्टम परेशान कर रहा है, प्रमोशन रोक दिया गया, छुट्टी नहीं मिल रही है, विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, घर के सामने कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो ये जातिगत जो द्वेष भावना के चलते उनके साथ हो रहा है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार दलित समाज के प्रोफेसर और बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं वो आएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएं, घर चले जाएं। ज़्यादा वो अम्बेडकर फूले फूले कबीर कबीर नानक नानक ना चिल्लाएं, क्योंकि जब वो चिल्लाते हैं, जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जो गाँव में हाशिए पर रहने वाला समाज है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित समाज है, वो जागरूक होता है। और जब जब लोग फूले को, अम्बेडकर को, कबीर को, नानक को, रैदास को, बुद्ध को, साहू जी महाराज को पढ़ेंगे तो वो चिंगारी करेंगे। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर रतनलाल जैसे लोग या रतनलाल जी के अम्बेडकर नामा या रतनलाल जी की बातों को सुनकर के जो लोग बोल रहे हैं वो दहाड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम लोग बोल पा रहे हैं। और ये जो अम्बेडकर बाद है, ये जो फूले बाद है, ये जो कबीर और नानक बाद है, इस बात से इस देश के सिस्टम को घबराहट है और इस बात पर बोलने वाले लोगों को वो चुप कर देना चाहता है। और वो चाहता है कि ये लोग ना बोलें ताकि आने वाली नस्लें तैयार ना हों। रोहित, छात्र संघ के चुनाव सिर पर है, NSUI ABVP के स्टूडेंट्स के जो परिचय है, वो जो पर्चे वो भर दिए गए हैं, प्रचार जारी है, आप लोग भी लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे भी जो है छात्र तैयार हो चुके हैं। समय आने पर सबकी जो है घोषणा कर दी जाएगी कौन कौन व्यक्ति किस किस कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहा है। और बड़े ही दमखम मजबूती के साथ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं कॉलेज में। आने वाले समय में आपको जो है डूसू से हमारे अध्यक्ष और CC भी दिखेंगे। जी चयनित हुए? जी, प्रत्याशी चयनित हो गए हैं। आने वाले समय में उनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो कि साहब चंद्रशेखर जी के हाथों से होगी। जी।